यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। घर बैठे लीजिए सरकारी विभाग की हर जानकारी, जानिए आरटीआई लगाने की पूरी प्रक्रिया। जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वो निम्न है। क्या है आरटीआई एक्ट और कब अस्तित्व में आया? जानकारी पाने के लिए किसको भेजे आवेदन? कितने दिन में मिलेगी सूचना? ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन। क्या है आवेदन की फीस? सूचना देने वाले के खिलाफ क्या हो सकती है कार्यवाही? घर बैठे लीजिए सरकारी विभाग की हर जानकारी। भारत के सभी नागरिक सूचना के अधिकार कानून के तहत किसी भी सरकारी विभाग या सार्वजनिक संस्थान की जानकारी हासिल कर सकते हैं। आरटीआई कानून के तहत आवेदन करने और जानकारी हासिल करने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारतीय संसद ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए साल 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट बनाया। इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी हासिल कर सकता है। आरटीआई हाथ से लिखकर या टाइप करके या फिर ऑनलाइन लगाई जा सकती है। हालांकि इसका कोई विशेष प्रारूप नहीं है, लेकिन आप जिस सरकारी या सार्वजनिक संस्थान से जानकारी लेना चाहते हैं उस विभाग या संस्थान की वेबसाइट में जाकर आरटीआई के आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। आरटीआई के तहत सिर्फ लिखित में ही नहीं बल्कि मौखिक रूप से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई कानून के तहत हिंदी, अंग्रेजी और किसी स्थानीय भाषा में जानकारी हासिल कर सकता है। जानकारी पाने के लिए आवेदन किसको भेजें? सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय या सार्वजनिक संस्थान में जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं उनको सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6 के मुताबिक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जिस विभाग या सार्वजनिक संस्थान की जानकारी हासिल करना चाहते हैं आपको उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी या फिर सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। मतलब यह हुआ कि अगर आप राज्य के किसी विभाग या मंत्रालय से जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको उस विभाग या मंत्रालय के राज्य सूचना अधिकारी या राज्य सहायक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। इसके अलावा अगर आप केंद्र सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय से जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको उस विभाग या मंत्रालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करना होगा। जानिए कितने दिन में सूचना मिलेगी। सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7 में प्रावधान किया गया है कि कोई भी सूचना 30 दिन के अंदर दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसको 48 घंटे के अंदर प्रदान की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई सूचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन या स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है तो आवेदन करने वाले को 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। जानिए ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। भारत का कोई भी नागरिक आरटीआई कानून के तहत ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑफलाइन जानकारी हासिल करने के लिए आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल यानी www.rtionline.gov.in में जाकर आवेदन करना होता है। इसके लिए आप www.rtionline.gov.in पर रजिस्टर करके या फिर बिना रजिस्टर्ड किए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिना रजिस्टर्ड किए सीधे ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन करें पर क्लिक करना होगा और सीधे आवेदन करना होगा। सूचना न देने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर आपने आरटीआई के तहत कोई जानकारी मांगी है और लोक सूचना अधिकारी जानकारी देने से मना करता है तो उसको इसका वाजिब कारण बताना होगा। साथ ही इस संबंध में किसी अपील की जाए इसकी जानकारी देना होगा। इट मीन्स कि आप वो जानकारी नहीं दे रहा है तो आपको किससे अपील करनी होगी इसकी भी जानकारी वो देगा, वरना उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है। अधिनियम की धारा 20 के मुताबिक अगर कोई लोक सूचना अधिकारी दुर्भावनापूर्वक कोई जानकारी देने से इनकार करता है या गलत जानकारी देता है या आधी अधूरी जानकारी देता है या फिर किसी जानकारी को देने से बचने के लिए दस्तावेज नष्ट करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 20 में कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी सूचना निर्धारित समय पर नहीं देता
तो उस पर 250 रुपये रोजाना की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की यह राशि 25,000 से ज़्यादा नहीं होगी। इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया कि कैसे देश के किसी भी सरकारी विभाग, कार्यालय या संस्था में आप किसी भी जानकारी के लिए RTI कैसे लगा सकते हैं। अगर मांगी गई सूचना आपको नहीं मिलती निर्धारित समय के अंदर तो क्या है लोक सूचना अधिकारी के दंड के प्रावधान। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को ज़रूर हेल्पफुल होगी और इसी तरह की आगे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो अपना व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।